बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जैसा कि उसका एंटी टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं और माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके मार्क्स कम आए हैं और अभी तक वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर वो सोल्यूशन बताया जाएगा कि उनके लिए क्या बेस्ट है और कौन सा वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अब इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस है, कि हम कैसे अप्लाई करें, तो और कौन कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा, कैसे आप मेरिट लिस्ट कोई लगेगी या क्या बनेगा। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपका हर क्वेश्चन इजीली क्लियर हो सके। और आपको ये भी बता दूं कि एक कॉलेज के लिए कितनी कितनी सीट्स है और कितनी कोटे की सीट्स है और क्या क्या सीट्स है और कितने कॉलेज में कितने लोग रखे जाएंगे और कैसे अप्लाई करना है, ये भी बात डिस्कस की जाएगी। तो आपको ये भी बता दूं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट या किसी स्कॉलरशिप, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की है नेशनल लेवल की है, उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये भी बता दूं आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घर बैठे हमसे या किसी भी जॉब के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज, बैंक में चलान सबमिशन की सर्विसेज, टीसीएस डॉक्यूमेंट, सीवी प्रेजेंटेशन, ईटीसी जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हों, आप दर्जा से जो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, कुछ लोगों को नहीं पता चला कि रिजल्ट कैसे देखने हैं। तो आपको ये भी बता दूं, सिंपली आपने उनकी पर्सनल वेबसाइट पे चले जाना। जैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पे आगे रिजल्ट मेरिट लिस्ट जो थी ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पोस्ट आरएन के लिए, बीएससी नर्सिंग जेनरिक के लिए, अलाइड साइंसेज के लिए, डीपीटी के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आए हैं। अब उनके पास, मैं आपको दो रास्ते बता देता हूँ, उनके पास अब दो रास्ते हैं। एक तो या वो अपना एक साल वेस्ट करे, ठीक है, अगर वो अपने डिज़ायर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर किसी और प्रोग्राम में जाना चाहते हैं लाइक बीएससी रेडियोलॉजी के लिए या मेडिकल लैब एमएलटी जिसे कहा जाता है, तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। तो अब बात आती है कि ये कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं। लाइक अभी हमारे पास एक एनसीएस कॉलेज है, ये बहुत अच्छा कॉलेज, आप इसको सर्च कर सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है, इसका कोई एंटी टेस्ट की नहीं है, ठीक है, इसके एडमिशन के लिए, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली इस पे जाके इसको जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अभी मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लें तो आपके सामने ओपन एनसीएस कॉलेज पेशावर के अंदर भी है और इस्लामाबाद के अंदर भी है। ठीक है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके भी इस पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसमें एमएलटी की फ़ी क्या है, हमारे पास बीएससी रेडियोलॉजी है तो उसकी फ़ीस क्या है। ठीक है, या जो इसका नर्सिंग प्रोग्राम है, नर्सिंग प्रोग्राम के लिए आपको लाजमनी एंटी टेस्ट 50% आपके मार्क्स होना मस्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट ने जहाँ भी अप्लाई किया, जिस कॉलेज में, कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि एंटी टेस्ट से पहले ही किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर लिया था बीएससी नर्सिंग के लिए, डीपीटी के लिए। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था, अब वो जो कॉलेज के अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं तो अब मुझे एडमिशन मिल सकता है, मेरा मेरिट में नाम आ सकता है। वो आप मेरिट बनाएंगे, मेरिट बनाने के बाद आपकी लिस्ट लगेगी और आप वहाँ पे एलिजिबल हुए या नहीं हुए वो बात की बात है, वो आपके मेरिट में बनेगा। अब बात आती है रेडियोलॉजी के हवाले से, एमएलटी के हवाले से, तो आप एनसीएस कॉलेज में अप्लाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जिसके लिए कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं है। अब बात आती है, हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज के हवाले से। यहाँ पे होम के आ जाते हैं हम, यहाँ पे अलाइड या नर्सिंग के हवाले से जब डीपीटी की बात करता हूँ तो डीपीटी के मैं आपको बता दूं कि डीपीटी के लिए इस यूनिवर्सिटी के साथ कौन कौन से कॉलेज मुंसलिक हैं, कौन कौन से कॉलेज एफिलेटेड है, जहाँ अगर आपके मार्क्स 70 60 या आपका टेस्ट पास हो चुका है तो आप कौन कौन से कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ तो वो तो बेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो कौन कौन से कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। डीपीटी के लिए आपको रिक्वायर्ड जो मार्क्स है वो आपके 60% होना मस्ट है और 50% आपके एंटी टेस्ट के लिए मार्क्स होना मस्ट है हर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे आपको बता दूं शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी एक तो पर्सनल इनका अपना जो अदारा है जिसने एंटी टेस्ट कंडक्ट किया है,
यही अपने ये ऑफर कर रही है प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर ये है पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज इस्लामाबाद आता है। उसके अंदर आपको डीपीटी ऑफर की जा रही है जो कि प्राइवेट सेक्टर है। इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट पास हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करवाना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके हवाले से गाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर है। ये भी इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है और आप इसके अंदर अगर टेस्ट पास कर चुके हैं तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का टेस्ट फेल हो चुका है या वो एलिजिबल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिन लोगों ने ऑलरेडी डीपीटी के लिए इस कॉलेज के अंदर अप्लाई किया हो वो तो ठीक है। अगर न्यू वाले जिनका टेस्ट, जस्ट जिन लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बात करता हूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसेज इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है हमारा ये प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इस्लामाबाद, ठीक है, यहाँ पे ये भी प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद यूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज इस्लामाबाद। उसके बाद ये एनसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद, ये आपके सामने मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर 2 और प्रोग्राम भी हैं रेडियोलॉजी के हवाले से और साथ में आपके एमएलटी के हवाले से। अगर आप रेडियोलॉजी प्रोग्राम में जाते हैं या एमएलटी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपका इसके लिए एंटी टेस्ट मस्ट नहीं है, ठीक है। आप इसमें एंटी टेस्ट नहीं दे ना भी दें तो कोई बात नहीं है, आप इसके लिए एंटी टेस्ट के बगैर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब ब्रावल इंस्टीट्यूट की बात आती है तो ये भी प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसने डीपीटी का टेस्ट पास किया है विद 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे बात आती है डीपीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके सामने और कॉलेजेस थे। ये बात मस्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अब नेक्स्ट प्रोसेस यही है सिंपली, अगर आपने इन कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और एंटी टेस्ट के लिए अलग अप्लाई किया हुआ है तो अब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर जस्ट आपने एंटी टेस्ट दिया और इसमें से किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई नहीं किया तो आप अब अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास चांस है कि आप अप्लाई करके अपने मार्क्स के साथ, अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो मार्क्स के साथ अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है, हम नेक्स्ट बात करते हैं, अभी डीबीटी की हो गया, अब लाइट साइंसेज के हवाले से बात करते हैं कि लाइट साइंसेज के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। इसमें आपके 50% मार्क्स आपके प्री मेडिकल में होना लाजमी है या मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स, हम उसकी बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, ये पब्लिक सेक्टर का दायरा है। इसके अंदर जहां ये प्रोग्राम है अवेलेबल हैं बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड आईसीयू, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जरी टेक्नोलॉजी। ये बशीर इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ये ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं और ये कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए अंदर जस्ट बीएस एमएलटी ऑफर किया जा रहा है। वो भी अगर आपने वहाँ पे प्रोग्राम जो है आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है और आपने 50% मार्क्स लिए तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये बशीर इंस्टीट्यूट के सामने प्रोग्राम आ गया, प्राइवेट सेक्टर का है। उसके बाद इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर बीएस एमएलटी है, ये भी प्राइवेट सेक्टर का है। इसके लिए भी आपने अगर ऑलरेडी इस कॉलेज के अंदर अप्लाई किया हुआ है अलग से तो आपको दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अब बात आती है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज इस्लामाबाद की, प्राइवेट सेक्टर का ये भी है और इसके अंदर भी बीएस एमएलटी और बीएस ओटीटी और बीएस एमआईटी और बीएस एटी के हवाले से आप प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके बाद यूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज एंड इस्लामाबाद की बात आती है तो ये भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के है और BSSLP इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपने इन कॉलेजेस में से ऑलरेडी किसी कॉलेज के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा अगेन एंड अगेन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा सर मैंने एंटी टेस्ट के लिए तो अप्लाई किया, क्या आप मेरी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेगी? नो, आपने अगर इसके लिए एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने इस कॉलेज के अंदर अलग से अप्लाई करना है, ठीक है। ये बात आपने मस्त याद रखनी है। अगर आपने ऑलरेडी में अप्लाई किया तो फिर आपको दोबारा अगेन से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे आगे, अब बात आती है हमारी यहाँ पे नर्सिंग के हवाले से, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को खास तौर पे फीमेल्स को जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट था इसके बारे में कि अगर हमारा नर्सिंग के लिए क्लियर हो हम उसमें अप्लाई करें। नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं, जो FSC प्री मेडिकल वो 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। एज लिमिट जो है वो 14 to 35 ईयर है और 50% मार्क्स इन शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, मैट्रिक विद साइंस फिजिक्स, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन मिडवाइफरी, ठीक है, 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वैलिड रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल, NOC, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। अब कोटा सीट की बात आती है कि इसके ओपन मेरिट पे जो सीट्स हैं वो 32 हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉमिनेस
पिम्स के हवाले से 11 है। उसके बाद पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट नॉमिनीज जो है वो 01 है, मतलब एक सीट है। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट नॉमिनीज 1 है। उसके बाद KPK की 1 है। उसके बाद बलोचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट 1 है। डिफेंस सर्विसेज नॉमिनीज 1 है। आज़ाद कश्मीर ये भी 1 है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है। टोटल हमारे पास इनके पास 50 सीट्स हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड हैं। ठीक है, अब लाइक सबसे पहले कॉलेज ऑफ नर्सिंग पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, ये प्राइवेट सेक्टर है। इसके अंदर BSN नर्सिंग में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको अगेन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। 2 ईयर प्रोग्राम है। पोस्ट RN BSN के लिए। यहाँ पे RN और जेनरी की अलग अलग बात होती है, तो आपने इसको लाजमी देखना है कि अगर आपने जेनरी का टेस्ट दिया तो आप जेनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग के लिए नहीं, पोस्ट RN के लिए नहीं। इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद की बात करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इसके अंदर पोस्ट RN भी है और जेनरिक भी है, दो ये चीज़ें अवेलेबल है। दोनों प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रावल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद आता है, प्राइवेट सेक्टर का है। यहाँ पे भी दोनों प्रोग्राम अवेलेबल है, पोस्ट RN और BSN भी, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दोबारा फिर मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं। जो मेन आपके क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर हम इनमें से अगर हमारा टेस्ट फेल हो चुका है तो हम किस में अप्लाई करें, तो आपके लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब MLT फील्ड अच्छा है और रेडियोलॉजी का भी फील्ड बहुत अच्छा है। आप इसका स्कोप चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट क्लियर ना होने के बाद कि सर अब हमारा क्या होगा, हमारा साल वेस्ट होगा। तो आपको ये भी बता दूं, कोई भी प्रोग्राम कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, लोग आपको वो भी मिलेंगे जो MBBS किए हैं, वो भी मिले, फिर कुछ लोग वो भी मिलेंगे जो आपको मैट्रिक की है, वो भी अच्छी पोस्ट पे बैठे होंगे। हर प्रोग्राम हर डिग्री एक अच्छे लेवल की होती है। तो जिसमें भी आपका एडमिशन हो जाए तो अल्लाह का नाम लेके उस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं मंजिल जो आपकी है वो लाजमी मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला आप एक दिन एक अच्छे दूसरा जो भी होगा आप जिस भी प्रोग्राम के आप दूसरा हेड होंगे और अच्छे तरीके से उसको चला रहे होंगे। तो ये थी आपके सामने आज की इन्फॉर्मेशन। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या हमारे नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे WhatsApp करके तमाम इन्फॉर्मेशन ईजिली हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाइक जितने भी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर की है, तो आप इजीली इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। तो होप्स हो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।